दोस्तों, अगर आप कभी मैकडॉनल्ड्स गए हैं तो आपको मालूम ही होगा कितनी सारी वैरायटीज में से भी एक प्रोडक्ट है जो हर टेबल पर दिखता है, और वो है फ्रेंच फ्राइज। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि अगर मैकडॉनल्ड्स फ्रेंच फ्राइज बेचना बंद कर दे तो शायद वो कभी मैकडॉनल्ड्स पर कुछ खाने ही ना जाएं। आज से 70 साल पहले जब मैकडॉनल्ड्स ने शुरुआत की थी तब उनके मेन्यू में सिर्फ 8 ही आइटम्स थे, और उन आइटम्स में से एक थी ये फ्रेंच फ्राइज, जो बहुत बदलाव से गुजरी। कभी इसमें बीफ ऐड किया गया तो कभी दूध, और लोग शायद नहीं समझते, लेकिन इन फ्राइज को मैकडॉनल्ड्स स्टोर पर काम करने वाले एम्प्लॉइज नहीं बनाते, बल्कि इन्हें फैक्ट्रीज में तैयार किया जाता है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि किस तरह फैक्ट्रीज में इन फ्राइज को बनाया जाता है तो बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मैकडॉनल्ड्स ने बहुत वक्त तक अपनी रेसिपी दुनिया से छुपा कर रखी, लेकिन हाल के कुछ सालों में उन्होंने अपनी फ्रेंच फ्राइज को बनाने का सही तरीका बताया है। इन फ्राइज को बनाने के लिए जो पहली चीज चाहिए होती है वो है आलू। मैकडॉनल्ड्स सिर्फ 4 तरह की आलू का इस्तेमाल करता है, और इसकी ये डिमांड होती है कि सिर्फ फ्रेश आलू ही फैक्ट्रीज तक लेकर आए जाए। मैकडॉनल्ड्स हर साल लगभग 15 लाख टन आलू खरीदता है, जो इसे दुनिया भर में आलू का सबसे बड़ा खरीदार बना देती है। ये आलू फार्म से सीधा मैकडॉनल्ड्स की फैक्ट्री तक लाए जाते हैं, जहाँ पर सबसे पहले इन्हें अच्छे से धोया जाता है। ये सारा काम ऑटोमेटिकली होता रहता है। फिर एक एस्केलेटर पर चढ़कर ये आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर इन्हें एक मशीन छील देती है और ये पानी से धुलकर आगे बढ़ जाते हैं। इन आलू को फ्रेंच फ्राइज की शेप में काटने के लिए खास तरह की मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके बीच में एक ब्लेड रखा जाता है। एक आलू को इस ब्लेड तक पानी की मदद से 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भेजा जाता है। ये रफ्तार इतनी तेज होती है कि रेडिट पर लिखी गई एक पोस्ट के मुताबिक एक बार एक मैकडॉनल्ड एम्प्लॉय गलती से इन फ्लूम्स पर गिर गया था, और पानी का बहाव इतना तेज था कि वो तैर ही नहीं पाया और डूबने लगा। काफी मशक्कत के बाद उसे वहां से निकाला गया। खैर, अलग अलग पीसेस में काटने के बाद ये फ्राइज आगे बढ़ती हैं, जहां इनमें कुछ केमिकल्स ऐड किए जाते हैं। मैकडॉनल्ड्स को डेक्सट्रोज और सोडियम एसिड पायरोफॉस्फेट की एक केमिकल बात से गुजारा जाता है, पर आप इन केमिकल्स का नाम सुनकर घबराइए मत, क्योंकि डेक्सट्रोज एक साधारण सा केमिकल है जो कॉर्न से बनाया जाता है, और सोडियम एसिड पायरोफॉस्फेट आलू में से एक्राइलामाइड को निकालने का काम करती है। एक्राइलामाइड वो कंपाउंड है जो लोगों में कई तरह का कैंसर पैदा कर सकता है। इस सब के अलावा भी ये केमिकल्स इसलिए जरूरी हैं क्योंकि यही फ्राइज को अपना असली गोल्डन कलर भी देते हैं। इन फ्राइज को इसके बाद फ्राई करने के लिए भेजा जाता है, और इन्हें 1 मिनट तक फ्राई किया जाता है ताकि स्टोर्स में से पकाने पर कम वक्त लगे। साथ ही अनकुक्ड फूड को बैक्टीरियल ग्रोथ से बचाना भी काफी मुश्किल होता है, इसीलिए स्टेप जहां स्टोर्स का काम आसान कर देता है वहीं हाइजीन का भी ख्याल रखता है। इसके बाद उन प्री फ्राइड फ्राइज को एक 50 यार्ड लंबी टनल के अंदर फ्रीज करने के लिए भेज दिया जाता है, जहां कुछ देर में ये पूरी तरह से फ्रीज हो जाती है, और इसके बाद इन्हें पैकिंग के लिए आगे भेज दिया जाता है। पैक होने के बाद ये फ्राइज मैकडॉनल्ड्स के अलग अलग स्टोर तक पहुंचती हैं, लेकिन अभी इनका आपकी प्लेट तक पहुंचना बाकी है। तो आइए देखते हैं स्टोर पर इन फ्राइज का क्या होता है। मैकडॉनल्ड्स कहता है कि उनकी फ्राइज का राज उनका बीफ फ्लेवर है। जी हाँ, सही सुना आपने। मैकडॉनल्ड्स पहले अपने फ्राइज को बीफ फैट में ही फ्राई किया करता था, जिसने उन्हें बहुत सफलता दी, लेकिन फिर कुछ रिसर्च के बाद उन्होंने पाया कि बीफ में मौजूद सैचुरेटेड फैट्स लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है, जिसके बाद वो वेजिटेबल ऑयल पर स्विच हो गए, लेकिन उन्होंने बीफ का इस्तेमाल जारी रखा। इसके बाद कुछ वेजिटेरियन ग्रुप्स की नाराजगी पर मैकडॉनल्ड्स ने बीफ को पूरी तरह से बंद कर दिया, और 1992 में वो पूरी तरह बीफ फ्री फ्राइज बनाने लगे। मैकडॉनल्ड्स के सामने परेशानी ये आई कि उन्होंने बीफ तो हटा दिया था, लेकिन लोगों को पुराना फ्लेवर नहीं मिल रहा था, जिस कारण उनके सबसे पॉपुलर प्रोडक्ट की पॉपुलैरिटी घट सकती थी। इसीलिए उन्होंने अपना खुद का बीफ फ्लेवर बनाने की कोशिश की, और आज भी ये लोग उसी फ्लेवर का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपके लिए घबराने की कोई बात नहीं है। मैकडॉनल्ड्स अब उस बीफ फ्लेवर को बनाने के लिए फ्राइज में बीफ की जगह हाइड्रोलाइज्ड व्हीट और हाइड्रोलाइज्ड मिल्क का इस्तेमाल करने लगा है, और इसी कारण आखिर में वो अपने वेजिटेरियन कस्टमर्स और नॉन वेजिटेरियन दोनों ही कस्टमर्स को सेटिस्फाई करने में कामयाब रहे हैं। मैकडॉनल्ड्स के स्टोर पर आने के बाद इन फ्रेंच फ्राइज को 3.5 मिनट तक फ्राई किया जाता है, और मैकडॉनल्ड्स कनाडा की वेबसाइट के मुताबिक इन फ्राइज को कभी भी 7 मिनट से ज्यादा हीट नहीं किया जाता, वरना इनका फ्लेवर और टेक्सचर बिगड़ सकता है। मैकडॉनल्ड्स ने बीफ की जगह पर वेजिटेबल ऑयल लाने में भी काफी मेहनत की है। किसी भी एक ऑयल को फाइनल करने से पहले उन्होंने 18 अलग अलग ऑयल्स को टेस्ट किया, और पहले वो एक पार्शियली हाइड्रोजनेटेड ऑयल का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन 2008 में उन्होंने पूरी तरह से ओलिव कैनोला ऑयल को अपना लिया ताकि फ्राइज में ट्रांस फैट्स का अमाउंट कम किया जा सके।
इस तरह के ऑयल में ट्रांस फैट बिल्कुल नहीं होता और साथ ही कैनोला ऑयल में सैचुरेटेड फैट कंटेंट भी बाकी सभी ऑयल से कम पाया जाता है। मैकडॉनल्ड्स अपने प्रोडक्ट्स में पाए जाने वाले इंग्रेडिएंट्स को लेकर काफी सतर्क रहता है और जल्दी से अपनी रेसिपी में बदलाव नहीं करता। अगर हम इनके आलू पर ही लौटें तो J.R. सिम्प्लॉट नाम के एक शख्स ने एक नई आलू की किस्म बनाई थी जो आलू से कैंसर से रिस्क को कम कर देती थी। साथ ही इसमें आलू को लंबे समय तक फ्रीज करके रखना और खराब होने से बचाने जैसे भी कई फीचर्स थे। आज दुनिया भर की ज्यादातर फ्रेंच फ्राइज बनाने वाली कंपनीज आलू की इसी किस्म का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन मैकडॉनल्ड्स को लगा कि इससे उनके टेस्ट में फर्क आ सकता है और उन्होंने इसे नहीं अपनाया और वो आज भी रसेट बर्बैंक, रसेट रेंजर, उमाटीला रसेट और शेपोटी पोटैटोस का ही इस्तेमाल अपनी फ्राइज में करते हैं, जिनका फ्लेवर इतना ज्यादा एक जैसा है कि आपको कभी फर्क ही मालूम नहीं चलेगा। इसके बाद एक आखिरी सवाल पर आते हैं, जो है मैकडॉनल्ड्स की फ्राइज में नमक कितना है, क्योंकि कई सारे मेडिकल पेशेंट्स इसी डर से ये मजेदार फ्राइज एंजॉय नहीं कर पाते। एक रेगुलर मैकडॉनल्ड फ्राइज पैक में आपको 0.5 ग्राम तक सॉल्ट मिलेगा, जबकि एक छोटे फ्राइज के पैक में ये नंबर 160 मिलीग्राम के करीब रहता है। सबसे लार्ज पैक में भी मैकडॉनल्ड्स ने अपना सॉल्ट कंटेंट 350 मिलीग्राम रखा है और ये पूरी तरह सेफ है, क्योंकि आपके शरीर को पूरे दिन में कम से कम 1500 मिलीग्राम सॉल्ट की जरूरत होती है। तो ये थी मैकडॉनल्ड्स फ्रेंच फ्राइज की कहानी, वो प्रोडक्ट जिसकी मैकडॉनल्ड्स में सबसे ज्यादा बिक्री है और जिसने मैकडॉनल्ड्स को आज हर शहर में मशहूर कर रखा है। पर क्या आप जानते हैं कि मैकडॉनल्ड्स अपने प्रोडक्ट बेचकर अपनी कमाई नहीं करता। मैकडॉनल्ड्स के प्रोडक्ट से मैकडॉनल्ड्स की बहुत कम कमाई होती है। और अगर आपको पता है कि मैकडॉनल्ड्स का असली बिजनेस क्या है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।